बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से ऑनवर्ड फ़र्स्ट ईयर की उर्दू की खूबसूरत किताब, उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम असबाक, और आपके इल्म में है कि आपके बोर्ड इम्तिहानात में सवाल नंबर 3 आता है, सवाल नंबर 3 आता है, जिसमें आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। और इक़्तिबास की तशरीह उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती या नंबर हासिल करने के हवाले से एग्ज़ामिनर पसंद नहीं करता जब तक तशरीह करते हुए उसके अंदर उस तशरीह से मुतल्लिका हवाला जात न लिखे जाएं। आज से ऑनवर्ड इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि तमाम असबाक में से किसी भी सबक में से इक़्तिबास की तशरीह आनी ही आनी है, बोर्ड में एक लाजमी सवाल है, तो क्यों ना आप सबके साथ सिलसिलावार रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक सबक करके उसके हवाला जात आपके साथ शेयर किए जाएं कि अगर पहले सबक में से कोई इक़्तिबास की तशरीह के लिए पैराग्राफ आ जाता है तो उसकी तशरीह कैसे करनी है और उसमें क्या हवाला जात लिखने हैं। दूसरा, तीसरा, अलगरज तमाम असबाक की तशरीह में से तशरीह के लिए इक़्तिबास की तशरीह के लिए कोई भी आपको इक़्तिबास आता है तो हम हवाला जात क्या दे सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सवाल 15 नंबर का होता है, जिसमें से 2 नंबर हवाला मतन के होते हैं, 3 नंबर सियाक़ व सबाक के होते हैं और 10 नंबर की तशरीह करनी होती है। पहला सबक उसवाए हसना। अगर आपको इस सबक में से इक़्तिबास की तशरीह आ जाती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने पेपर लिखते हुए मार्जिन लाइन लगानी है एक साइड पर, और इक़्तिबास की तशरीह का सवाल नए सफ़ा से शुरू करना है। अब जब आप नए सफ़ा से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है सवाल नंबर 3, उसके बाद आप लिखेंगे इक़्तिबास की तशरीह, ये हेडिंग्स देंगे आप 605 के कट वाले मार्कर के साथ। उसके बाद आपने इंतहाई दाईं जानिब जहां आपने मार्जिन लाइन लगाई हुई होगी वहां पर आपने दाईं तरफ लिखना है हवाला मतन। सबसे पहले हवाला मतन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सबक का उन्वान और एक होता है मुसन्निफ़ का नाम। सबसे पहले आपने सबक का उन्वान लिखा तो साहब ज़रा हम पहले सबक की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये आपने ज़हन में रखना है कि जो भी आपको इक़्तिबास आया हुआ होगा पेपर में, क्वेश्चन पेपर पर, तो आपने उसको पढ़ के ख़ुद अंदाज़ा लगा लेना है कि अच्छा ये फ़लाँ सबक से है, तो आपने फिर वहाँ पेपर लिखते हुए उसी सबक का उन्वान देना है। हम चूँकि पहले सबक की बात कर रहे हैं इसलिए हम पहले सबक का नाम लिख रहे हैं उसवाए हसना। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम, उसमें सैयद सुलेमान नदवी वही सबक के मुसन्निफ़ हैं। उसके बाद आपने लिखना होता है सियाक़ व सबाक। ये सियाक़ व सबाक अज़ीज़ तलबा व तालिबात 8 से 12 लाइनों का लिखना होता है। सियाक़ व सबाक 2 तरह का होता है। एक तो ये होता है कि आप पूरे ही सबक को 8 से 12 लाइनों के अंदर समराइज़ करके लिख दें। एक ये होता है कि जो पैराग्राफ आपको आया हुआ है उससे पहले वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद सबक के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप इसका तज़किरा कर दें। तो दोनों में से जो आसान हो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जब आपने ये 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल सियाक़ व सबाक लिखना है तो लिख कर इसकी जो आखिरी लाइन होगी, सियाक़ व सबाक की जो आखिरी लाइन होगी, उस लाइन में आपने ये लाजमी लिखना है कि ये इक़्तिबास, यानी जो भी पेपर में आया हुआ होगा, ये इक़्तिबास सबक के पहले हिस्से से, दरमियानी हिस्सा से या आखिरी हिस्से से, वो आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि ये सबक के किस हिस्सा से आया हुआ है, तो वो आपने ज़रूर इसके अंदर मेंशन कर देना है। 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक हो गया, और उसके बाद फिर तशरीह शुरू हो जाती है, और तशरीह 10 नंबर की होती है जो आपने 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखनी होती है। 2 से 2.5 सफ़ात में आपने तशरीह करनी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप तशरीह करेंगे तो जो भी आपको पैराग्राफ आया हुआ है उसकी तशरीह करते हुए, उसको एक्सप्लेन करते हुए आप इन हवाला जात का ज़िक्र कर सकते हैं। आपके सामने ये कम व बेश कोई 3 और 6, 7 हवाला जात लिखे हुए हैं। इन हवाला जात में से आप 5 हवाला जात लाजमी लिखेंगे, यानी एक पेज के ऊपर 2 हवाला जात का होना ज़रूरी है, और 2.5 सफ़ात की अगर आप तशरीह करते हैं तो 5 हवाला जात में आप इसकी तशरीह को मुकम्मल करेंगे। अब तशरीह तो आप लिख रहे हैं, ये वो हवाला जात हैं
कि इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ, ये कॉमन हवाला जात हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, पहले नंबर पर मैंने लिखी हैं आयात कुरानी, यानी आप कुरानी आयात के जो हवाला जात इस सबक की तशरीह के लिए दे सकते हैं। उनमें पहली आयत है, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। उसके बाद दूसरी आयत है, बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और उसके बाद तीसरा हवाला है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वो 3 कुरानी आयात के हवाला जाते हैं। आप इनमें से 2 लिख लें, 1 लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आपकी तशरीह में टोटल हवाला जात 5 होने चाहिए और 4 तो हर सूरत होने चाहिए। उसके बाद जो इस सबक की तशरीह में जो रेलेवेंट अहादीस बन सकती हैं, उनमें पहली है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक ना हो जाएं जो मैं लाया हूँ। फिर इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक में सबसे बेहतरीन है। ये दूसरी हदीस है। तो आप इन दोनों को भी हवाला तशरीह करते हुए लिख सकते हैं, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। और उसके बाद अशार 2 लिखे हुए हैं। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि जब हम इक्तिबास की तशरीह करते हैं तो इक्तिबास की तशरीह करते हुए अशार के हवाला जात ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, लिहाजा वो आपने ज़्यादा नहीं लिखने, 1 आध लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने से परहेज़ कीजिएगा। और इसके बरक्स जब हम नज़्म और गज़लों की तशरीह करते हैं, अगर वक्त बचा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसके हवाला जात भी जो कॉमन हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी खैर हम बात कर रहे हैं असबाक की। तो नज़्म और गज़लों में अगर आपने हवाला जात देने हो तो वहाँ आपने नसरी हवाला जात नहीं देने, शेरी हवाला जात देने हैं। जबकि इक्तिबास की तशरीह करते हुए आपने ज़्यादा नसरी हवाला जात देने हैं। लेकिन ये 2 अशार जो इस सबक की तशरीह के लिए रेलेवेंट हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। पहला मारूफ शेर है जो आपको आता है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और इसी तरह दूसरा शेर है, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अजीज़ तलबा तालिबात, ये वो हवाला जात थे कि अगर आपको पहला सबक फर्स्ट ईयर की उर्दू, उसका पहला सबक कौन सा, उसवाए हसाना, उसमें से आपको कोई भी पैराग्राफ इक्तिबास की तशरीह, यानी इक्तिबास आपको तशरीह के लिए आ जाता है, तो आपने इन हवाला जात का इस्तेमाल करते हुए तशरीह को मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिलावार सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। लिहाजा इसको ख़ुद भी नोट कीजिए, पेपर्स में लिखिए, क्योंकि हवाला जात के बगैर नंबर आना पॉसिबल नहीं है। और ख़ुद भी फ़ायदा उठाते हुए इन्हीं वीडियोज़ को अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मुख्तसर लेक्चर में। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।